बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको नमन। उपासक उपासिकाएं आज यहाँ मंच पर कुछ जो भिक्षु संघ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास में समय कम है, क्योंकि मैं मरने वाला हूं। बहुत समय कम बचा है। मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरे पास बहुत समय कम है। शायद आपके पास में समय ज्यादा होगा, इसलिए गुप्त गुप्त आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। ये आंदोलन मेरे मां के गर्व को खुशी दिला सकता है। मेरी मां, जब ये आंदोलन महाबोधि महाविहार का जब मुक्त होगा तो मेरी मां बोलेगी, इस गर्भ से मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरी माताएं पहले यहां बैठी है। क्या आपके गर्भ से बुद्ध पैदा नहीं हो सकते क्या? क्या आपके गर्भ से बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं हो सकते क्या? या आपके गर्भ से अनागरिक धम्मपाल जैसे महापुरुष पैदा हो सकते कि नहीं सकते? आपके गर्भ में वो ऊर्जा है। आपके सिर से ही आपके गर्भ की सुंदरता निर्माण हो सकती है। जब आपका गर्भ सुंदर होगा तो उस गर्भ से बहुत अच्छा एक बालक बालिका जन्म ले सकती है। आंदोलन कहां जाएगा, मुक्त होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपने मां के गर्भ को बदनाम नहीं करना चाहता हूं। मेरी मां की जो कोख है वो बीमार चल रही है, वो बीमार चल रही है। मैं मरने वाला हूं। अब मैं कैसे मरूंगा, क्या मरूंगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है। इसलिए मैं चंद बातें आप लोगों से कह रहा हूं। अगर नेतृत्व करने की शक्ति सामने है तो सामने आइए। धक्का मारकर आगे बढ़ चुकी है। ये समाज में धक्का मारने की आदत हो गई है। ये धक्का मार के आगे निकलते हैं। अरे सामने आइए और ये मसाल पकड़िए, पकड़िए मसाल। हो सकत नहीं, हो सकत है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हो, मानी काशीराम साहब ने बात बोला था, क्या बोले? हो सकत नहीं, हो सकत है। हम उन लोगों की औलाद है। होगा कि नहीं होगा बताइए, महाबोधि महावीर लोग होगा कि नहीं होगा बताइए। तो किस बात का इंतजार है, किस बात? महाबोधि महावीर मुक्त होने वाला है। ये आत्मविश्वास किसी ने पैदा किया है तो माननीय आदर्श लामा जी ने पैदा किया है। वो आत्मविश्वास किसी ने पैदा किया है तो प्रकाशशील खंडे जी ने पैदा किया है। आज आत्मविश्वास की कमी है। किसकी कमी है? जिस दिन आपके भीतर में आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा उस दिन महाबोधि महावीर पैदा हो जाएगा। अभी नहीं, कभी नहीं। ये मान परम पूज्य भदन संरक्षण मानके जी कहते हैं, और इस आवाज को बुलंद करने का काम माननीय आदर्श लामा जी ने किया। आज हमारे पास में बहुत बड़ा अवसर है। हमारे पास में न्यायपालिका है, हमारे पास में कार्यपालिका है। ये अवसर को हमने गंवाना नहीं चाहिए। अगर ये अवसर गंवा दे तो मां की कोख बदनाम हो जाएगी। मां की कोख को बदनाम नहीं करना है, महाबोधि महावीर को मुक्त करना है। अपनी कोख की औलाद को कहां छोड़ गए आप? मोदी जी ने संविधान के माध्यम से जीत कर आए और लेट के संसद को नमन किया कि नहीं किया? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अरे मेरी माताओं बहनें, आप गर्व हुआ बोलते हो,
जी ने लेट कर नमन इसलिए किया कि 3 पीढ़ी लगाकर यहाँ तक आए हैं। मोदी जी ने बोले हैं 3 पीढ़ी लगाकर यहाँ तक आए हैं, जब जाकर हमारे हाथ में सत्ता न्यायपालिका कार्यपालिका है। 3 पीढ़ी उन्होंने लगाया है। कितनी पीढ़ी है? 56 के बाद कितना हुआ? 1 जनरेशन बैठा है, 2nd जनरेशन कहाँ है? किसे आप इजाजत देंगे? किसे महाबोधि महाराज सौंप देंगे? किसे सौंपेंगे? बाबा साहब का खून आपके रगों में था, आप चलकर यहां तक आए हो, लेकिन आपने अपने 2nd जनरेशन को तैयार नहीं किया है। अपने गर्भ का तो ख्याल करना था, अपना गर्भ का ख्याल करना था। अगर आप अपने गर्भ का ख्याल करते तो अपने बच्चे को यहां लेकर आते, क्योंकि ये जनरेशन हमारे अगर कुछ देना होगा तो एक पूर्वज का काम अगर आप करते हो तो अपने बच्चे को यहां लेकर आते तो बहुत अच्छा होता। महाबोधि महावीर आंदोलन ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। अब बोलोगे बंटी जी कहां लिखा? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया होता तो क्या आप यहां बैठे होते क्या? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाबोधि महावीर का आंदोलन चलाया। हम बाबा साहब की औलाद है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस वाक्य को हमें सार्थक करके बताना होगा, इसलिए उतरना है। चेहरा मत देखिए, आंदोलन का कोई चेहरा नहीं होगा। अगर आंदोलन का कोई चेहरा होगा तो मान लेना कि आंदोलन कमजोर होगा। आंदोलन का नेतृत्व देखिए, आकाश लामा जी 216 दिन से कम नहीं गए हैं, 216 दिन हो गए। और दोस्तों बंदी जी कार्यक्रम जल्दी खत्म करो, ये मेरे जीवन को कितने पीछे से 216 दिन से गए हैं। तो पीछे बैठे हुए मेरे ख्याल कर रहे हैं कि आप लोगों को घर जाना है, खाना बनाना है, रोटी का फिक्र है, कपड़े का फिक्र है, मकान का फिक्र है। 200 दिन से 216 दिन से घर नहीं गए। जाएंगे जल्दी खत्म कर दे, बहुत सपा मंगल करना है क्या? अगर आप पे श्रवण करने की शक्ति निर्माण हो गई, आप पे सुनने की शक्ति निर्माण हो गई तो महाबोधि महावीर मुक्त हो सकता है। आकाश लामा जी घोषणा करने वाले हैं। ये कितना सुंदर कार्यक्रम है कि नहीं है? ये कार्यक्रम नहीं है, ये कार्य है। आकाश लामा जी ने कहा था कि भंते जी कमरे में हम बात नहीं करेंगे, सार्वजनिक तौर पर बात करेंगे। चंद्र कीर्ति भंते जी को जानते हो आप? वो कौन है? वो बात है। इनकी तेज नजर है। जब हमने अनागरिक धर्मपाल जयंती मनाने की जब चर्चा कर रहे थे तो डॉक्टर चंद्र कीर्ति भंते जी शिकारी एक बात झपट कर अपने शिकार को पकड़ता और पैसे पकड़ के चंद्र कीर्ति भंते जी ने अनागरिक धर्मपाल जयंती को नागपुर में ला कर दिया है। आपके बीच में रहकर जो वो काम चंद्र कीर्ति भंते जी ने किया, वो नागपुर का कौड़ा बढ़ाने का काम चंद्र कीर्ति भंते जी ने किया। नागपुर कचरा भूमि है कि दीक्षा भूमि? बताइए कौन सी भूमि है? कचरा भूमि है कि दीक्षा भूमि है? कचरा भूमि दीक्षा भूमि नहीं है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर को नाथ भूमि को दीक्षा भूमि बनाया है और आप लोगों ने इसे कचरा भूमि बना दिया है। हर साल दीक्षा भूमि से लाखों की ताकत में लोग आते हैं और वहां से 22 प्रतिज्ञा तो रुक गई है। छोटे सी 10 बाई 10 के पंडाल में 22 प्रतिज्ञा हो रही है। अरे नहीं चाहिए हमको भवन। अरे हम अपने महाबोधि महावीर को नहीं बचा पाए तो इतने भवन बना के हम किसको बचाएंगे? ये मनोवादी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आपके 84,000 स्तूपों को तोड़ा है, बुद्ध की मूर्तियों का विकृतीकरण किया है। वो आपके बिहार में कब घुस जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। कब घुस जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आपके घरों में कब घुस जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने एकत्र होकर रहना है, शक्ति का निर्माण करना है। अगर वो ताकत हमारे बीच में होगी, हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है।
और एक नागपुर के अंबेडकर समाज ने बताया था, हम सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करेंगे। दीक्षा भूमि को बचाने का काम ने आपने किया है। जब दीक्षा भूमि बचा सकते हैं तो पूरे भारत के लोग यहाँ उपस्थित है, क्या हम मिलकर महाबोधि महाविद्यालय को बचा सकते कि नहीं बचा सकते? लगता ताकत खत्म हो गई। बचा सकते कि नहीं बचा सकते? खून बहा देंगे कि पसीना बहा देंगे? खून नहीं बहाना है, पसीना बहाना है। और जो लोग पसीना बहा सकते हैं वही लोग महाबोधि महाविद्यालय मुक्त कर सकते हैं। महाबोधि महाविद्यालय का घेराव करना है, बैठ जाना है। अगर हम बैठ गए तो सरकार घुटने टेकेगी और आकर बात करेगी। कौन कौन तैयार बताइए? धक्का मार के मेरे से आगे नहीं जाना, बात करने के लिए सामने नेतृत्व करो। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूं। महाबोधि महाविद्यालय को मुक्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।